आज और कल में जो किसान यूनियंस हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। खाप पंचायत भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो वार्निंग भी दे दिया कि अगर यहाँ पे युवाओं को कुछ हो जाएगा तो खैर नहीं किसी की। लेकिन जो हमारा डिमांड है कि ऐसे फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का, वो हम लोग डिमांड प्रेस कर रहे हैं। ये प्रेस करते रहेंगे जब तक नहीं मिलता। मोदी बहुत कर दिए। 2014 से जब से मोदी बैठे हैं देश को तरबितर कर दिए। किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, अगर उसी को आप खराब कर देंगे तो फिर देश का भविष्य कहाँ जाएगा। पिछले 12 साल से ये सरकारें हमें आश्वासन पे आश्वासन देती आ रही हैं। 2024 में लीक हुआ, आश्वासन दिया, अब लीक हो गया, आश्वासन दे दिया, अब दोबारा री एग्जाम हुआ, CBSE में घपला हुआ, तो हर बार आश्वासन के सहारे ही चलता रहेंगे क्या। लेकिन देना चाहेंगे जो बच्चे रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। आज भी एक बच्ची थी, आज हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार तो एकदम ही डेफ डम एंड ब्लाइंड हो चुकी है हमारे कंसर्न से। लेकिन जो हमारा डिमांड है कि ऐसे फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का, वो हम लोग डिमांड प्रेस कर रहे हैं। ये प्रेस करते रहेंगे जब तक नहीं मिलता है। एक लिमिटेड एरिया में प्रोटेस्ट करके, एक लिमिटेड इतने से इलाके में प्रोटेस्ट कर करके आपको लगता है कि सरकार को एक्चुअली में इतना डिस्कम्फर्ट होगा जिससे वो 1 महीने के अंदर इस सरकार को जवाब तो देना पड़ा। आज दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो आशा तो है क्योंकि बहुत सारे यूनियंस, किसान यूनियंस, जो खाप पंचायत हैं एंड बाकी सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक यूनिटी जब बन रहा है, सरकार डरी हुई है एंड अब उनको देना पड़ेगा जवाब। अब आप लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा। सरकार पे दबाव पड़ा, यूनिटी की वजह से जो दबाव पड़ा उसके वजह से ही सरकार का जो मिनिस्टर है उन्होंने इतना घटिया बयान दिया आज। तो ऑब्वियसली जब लोग यूनाइट हो जाएंगे तो सरकार तो चाहती नहीं है वो हो, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब तो देना पड़ेगा, बहुत जल्द जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है कि यहाँ पर जो अभी संख्या है वो संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी जिस तरीके से आप लोगों के दिन यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं? अभिजीत बैठे हैं यहाँ पर, आप बैठे हैं यहाँ पर भूखे प्यासे, तो बच्चों का उतना भरोसा आप लोगों के ऊपर है कि और ज़्यादा संख्या पे यहाँ पर लोग आएंगे? लोग आ ही रहे। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे के हिसाब से भी काफ़ी लोग आए हैं। कल मंडे था, बहुत सारे लोग आए थे। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि आएंगे लोग या नहीं आएंगे। इनका दिखा दिया दिल्ली के स्पिरिट ने, काफ़ी लोग तो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, टाइम लेके आ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज और कल में जो किसान यूनियंस हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। खाप पंचायत भी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो वार्निंग भी दे दिया कि अगर यहाँ पे युवाओं को कुछ हो जाएगा तो खैर नहीं किसी की। तो ऐसे लोग जो एक्चुअली वेल मीनिंग लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो यूनाइट हो रहे हैं। सरकार डर रही है इस वजह से। इसे आप देख रहे हो कि उनके जो मिनियंस है, जो 2 रुपए के ट्रोल वाले हैं, वो अटैक कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ अटैक किया गया था, यहाँ पर बोला गया था कि एंटी नेशनल लोग यहाँ पर है। सरकार भी ये कह रही है कि एंटी नेशनल लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों का प्रोटेस्ट जो अवैध भी घोषित कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, वो तो सब कुछ ही इलीगल घोषित कर सकती है अगर चाहे तो। आपको और मेरे को जेल में डालने के लिए बस एक धारा चाहिए IPC का, एंड बहुत सारे धाराएं हैं। तो ये सारी बेतुकी बातें हैं, इसमें कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं। यहाँ पे उनको भी पता है पीसफुल प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें, संवैधानिक जो अधिकार है वो असर्ट कर रहे हैं। इससे उनको डर है कि हमें तो कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है कि इनको काउंटर करें, इसलिए अपने लोगों को भेज रहे, वायलेंस क्रिएट कर रहे, जिससे डर का माहौल बने, लेकिन डरना नहीं है। प्रशासन की ओर से आप लोगों को किसी तरह का सपोर्ट मिल पा रहा है यहाँ पर? पुलिस हम लोग का सपोर्ट तो कर ही रही है क्योंकि उन पे भी प्रेशर है। हम लोग भी प्रेशर बनाते ही है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं उनका सेफ्टी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस कहीं ना कहीं उससे कॉग्निजेंट है। अब हाँ, टेस्ट आ चुका है पुलिस का कि ये लोग जिन्होंने यहाँ पे आतंक फैलाया उनके खिलाफ पुलिस क्या करती है, कितना सख्त कार्रवाई करती है, वो रियल टेस्ट है। तो उसमें पुलिस होपफुली पास करेगी। लेकिन हम लोगों ने बोला है अगर आप नहीं करते हो
तो हम बोलते रहेंगे इस चीज़ पे, प्रोटेस्ट और बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे कर अंधेरा होना चालू हो गया है और लगभग अंधेरा होता भी जा रहा है। इसी वक्त हमारे साथ मौजूद है उड़ीसा से एक महिला आई है जिनको कैंसर की बीमारी है, बावजूद उसके वो यहाँ पर बच्चों का साथ देने आई है, बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने आई है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ मांगे है सरकार से। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ, सुंदरगढ़ जिला, ग्राम टेंसा, थाना नौनीपड़ा से। जी आपको कैंसर की बीमारी है, बावजूद उसके आप यहाँ पर आई हैं। मैडम, मुझे कैंसर भी है, किडनी खराब है, ट्यूमर है, पूरा तरह से मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। लेकिन मैडम, दिल्ली राजधानी है, यहाँ जो भी होता है ऑल इंडिया में दिखता है, हर बार हम लोग देखते हैं। लेकिन इस बार जो घटना हो गया, एक माँ का कलेजा कांप उठा। जो हमारे बच्चे धूप में बैठे थे और कुछ सुसाइड कर लिए थे और पानी का फुहार मारा जा रहा था। बताइए कोई पेशेंट होगा, हार्ट अटैक वाला बच्चा होगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जिम्मेवारी कौन, मोदी सरकार लेगा कि कौन लेगा? एक माँ का गोद तो कोई भर नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं आया हूँ कि मोदी बहुत कर दिए। 2014 से जब से मोदी बैठे हैं, देश को तरबितर कर दिए। और मोदी इतना रेट बढ़ा दिए हर चीज़ का कि एक बेटा जब घर से काम करने निकलता है, शाम को घर आता है तो माँ बोलती है बेटा खाना नहीं है। तो काहे माँ खाना नहीं है? ना गैस ख़त्म हो गया, रेट बहुत है। तो हम भाड़ा का घर में तो चूल्हा नहीं जला पाएंगे ना, हर एक चीज़ का रेट है। तो मोदी ने वोट लेके बच्चे लोगों को हमारा रोड में बैठाने के लिए हमने नहीं दिया है मोदी को। तो एक माँ, मुझे तो सब नहीं मालूम था यहाँ कैसे क्या होता है। मैं बोले अगर हजारों का भीड़ होगा तो मैं पीछे से हाथ उठाऊंगा बच्चे लोग को, कि बच्चे को हिम्मत होगा कि चलो तो उड़ीसा से हमारे माँ आई है, हमारे न्याय जरूर कराएगी। तो इसीलिए मैं आया हूँ। और ये इसको इस्तीफा दिलाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये इस्तीफा नहीं देगा तो मोदी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, और मोदी गद्दी नहीं छोड़ेगा तो हमारे जो देश के जितना लड़की लड़का है कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस कारण से मैं कैंसर किडनी का पेशेंट है, मुझे जो भी तकलीफ है मैं उसका बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा तो एक माँ की कहानी है, यहाँ से बबीता कहीं नहीं जाएगी। आपको लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से, इस तरह के धरने से, चिल्लाने से, सरकार के खिलाफ नारे लगाने से क्या उन पे इतना दबाव पड़ेगा, क्या उनके ऊपर इतना असर पड़ेगा कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने को राजी होंगे? क्योंकि आज तो उन्होंने ये कह दिया है कि अभी तक जो पेपर लीक हुए थे लेकिन अब हम उसको डिजिटली करेंगे। जो पेपर लीक हो रहे थे उसको रोकने के लिए अब हम डिजिटली करेंगे ताकि ये पेपर लीक ना हो सके। आपको लगता है कि उनकी जो बातें हैं उन पे लोगों को भरोसा हो पाएगा? नहीं, सब ढोंग है। जो चीज़ इतना साल से नहीं हो पाया और अभी का पेपर लीक में इस पेपर से कुछ कर नहीं पाएंगे। और मोदी क्या गठ बना लिया है कि वो वोट चोरी कर लेता है। मोदी को वोट नहीं मिलता है लेकिन मोदी वोट चोरी कर लेता है और हमारे बच्चे का ऊपर जोर दिखाता है। हमारे बच्चे को ऐसे एक दिन मोदी करेगा कि बच्चे अमेरिका में जाके काम करके आएंगे। हमारे बच्चे को इतना बुरा हालत कर देगा कि बच्चे हमारे अमेरिका जाके काम करके, उसका जो बेटी बहू घर में रहेगा पुलिस घुसा के मोदी उनका गलत ये करेगा। मैं तो पूरा देखा हूँ, मैं सब चीज़ बोलूँगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोदी नहीं रहे और धर्मेंद्र प्रधान जो इतना दिन नहीं कर पाया, अभी इतना नरम से बोल रहा है, उसका कोई ज़रूरी नहीं। तुम इस्तीफा दो, हमारे बच्चे पढ़े नहीं पढ़े तुमको मतलब नहीं। जो बच्चे सुसाइड किए हैं, जो ये किए, तुम इस्तीफा दो, हम दूसरा को बैठाएंगे। हम पास हो फेल हो हम समझेंगे। सर आप कहाँ से आए? हम यूपी से। यूपी से आए। यूपी से अगर आप इस प्रोटेस्ट में आए तो आपके यहाँ पर आने का कोई तो मकसद होगा? हम मानवता की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो क्यों? आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से हमारे देश में कहा जाता है कि धर्म की राजनीति होती है, क्या आप उस धर्म की राजनीति को तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो एक संदेश दिया जा सके कि यहाँ पर किसी तरह की धर्म की राजनीति नहीं हो रही है या यहाँ पर किसी भी तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं है, बल्कि एकता दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है आप लोगों की तरफ से? सबसे बड़ी सेवा मानवता की सेवा है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, भिन्न भिन्न जिलों और शहरों से लोग आए हैं और वो अपने हक की आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। क्योंकि अन्याय हुआ है छात्रों के साथ, और किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर उसी को आप खराब कर देंगे तो फिर देश का भविष्य कहाँ जाएगा?
तो इसीलिए ये सब लोग आए हैं और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उनकी इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसीलिए हम पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, और ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हो रहा है। हम तो किसी को एक बूंद पानी भी नहीं पिला सकते। ये सब जो है सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करके ये कर रहे हैं या फिर ये आप सिर्फ अपनी तरफ से कर रहे हैं? उसमें सब मिलजुल के, कोई जैसे 2 पेटी पानी की दे के जाता है, कोई 10-20 पैकेट खाने के देकर चला गया, कोई केले के देकर चला गया, कोई चाय देकर चला गया। इसी तरह से सब चल रहा है। सब जैनजीज और कॉकरोचेस मिलकर सब मिलजुल कर मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि इस तरह के आरोप इस टाइम लगाए जा रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नीट पे जो पेपर है पूरा लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस लीक हुए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस सेम आए हैं। आपको क्या लगता है कि उनका जो तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से, तर्क में कितना दम है? हम जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध खड़े हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनका हक मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि 0 पेपर लीक हो। देखिए, अगर उनके तर्क में दम होता तो ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता। अगर उनके तर्क में दम होता तो ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता। और ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि उनके तर्क में दम ही नहीं है। आज ही उनका बयान आया है। आज ही उन्होंने ये कहा है कि नीट पेपर लीक को रोकने के लिए, नीट या किसी भी पेपर को रोकने के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन कोडिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे और ऑनलाइन ही सब चीज़ होगी जिस तरीके से ये पेपर लीक ना हो सके। आज उनका ये बयान आया है। उनके इस बयान पर आप कितना भरोसा रखते हैं? मैडम, पिछले 12 साल से ये सरकारें हमें आश्वासन पे आश्वासन देती आ रही हैं। 2024 में लीक हुआ, आश्वासन दिया, अब लीक हो गया, आश्वासन दे दिया, अब दोबारा री एग्जाम हुआ, CBSE में घपला हुआ, तो हर बार आश्वासन के सहारे ही चलता रहेंगे क्या? और ये सरकार तो ये कहती है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हमारी सरकार का ये तर्क है। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? पेपर लीक क्यों हुआ है? CBSE में घोटाला क्यों हुआ है? अब तो 12 साल हो गए ना इस सरकार को चलते हुए लगभग, तो 12 साल में भी आप चेंज नहीं कर पाए, तो अब फिर हम सड़कों पे भी ना आए, अपनी जायज़ मांगों को भी ना माने, तो जायज़ मांगने के लिए सड़कों पे तो आना होगा मैडम। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।